ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो। महात्मा गांधी की जयंती पर माननीय वरिष्ठ पत्रकार श्री नंद कुमार मिश्र जी, जनपद खीरी, उत्तर प्रदेश। आज महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती है। इसके साथ ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, त्याग, तपस्या, कर्मठता के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों का नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी के जीवन का जो त्याग बलिदान का इतिहास है, उसे कहने में तो काफ़ी समय लगेगा। इस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी उनके थॉट्स पर, उनके विचारों पर सब्जेक्ट हैं जिस पर तमाम लोगों ने शोध भी किया है। पूरे जीवन में अफ्रीका से लेकर के भारतवर्ष तक वह 13 बार जेल गए और उन पर अगर किसी की बहुत बड़ी छाप थी तो वो मत भगवत गीता की थी। उन्होंने एक बार कहा, जब उनकी माँ दिवंगत हो गई तो बोले, मेरी माँ दिवंगत हो गई लेकिन मुझे जो सीख मिलेगी, जो मार्गदर्शन मिलेगा और जो विचार मिलेंगे वो गीता से मिल रहे हैं। गीता उनके हाथ में रहता था। गीता की शुरुआत का जो श्लोक है, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता एव सः, तो वो एक युद्ध का माहौल था और 700 श्लोक में गीता लिखा गया। और जब गांधी जी अफ्रीका गए, हिंदुस्तान लौटे, अफ्रीका में भी गोरे और काले के लेकर के उनका अपमान हुआ, ट्रेन से फेंका गया, उनके साथ मारपीट भी हुई। फिर हिंदुस्तान आए और यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक स्वतंत्रता अभियान, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। उनको बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिला। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, अड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट इधर उसी ओर। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ करोड़ों करोड़ों भारतवासी समर्थन में पूरी ताकत के साथ चल पड़े, जेल जाने को तैयार थे, शहीद होने को तैयार थे, अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां खाने को तैयार थे। और महात्मा गांधी ने बड़ी ही सादगी से सत्य और अहिंसा को अपना मंत्र मानकर आंदोलन छेड़ा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को हिंसा से परास्त नहीं किया सकता, उनको सत्य और अहिंसा से ही परास्त किया जा सकता है। इसी के तहत तमाम सारे समय समय पर उन्होंने आंदोलन छेड़े, कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद एकदम भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और ये कहा कि अब अंग्रेज़ भारत को छोड़ दें, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में गिरफ्तारी हुई और अंततोगत्वा आपने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और देश को आज़ाद करना पड़ा। तमाम सारी बातें आज भी व्हाट्सएप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चलती हैं कि देश के बंटवारे के गुनहगार महात्मा गांधी जी हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि अप्रैल 1930 में लॉर्ड माउंटबेटन को महात्मा गांधी ने खुद एक पत्र लिखा था और कहा था देश बंटना नहीं चाहिए। इसी बीच चुनाव हो गए तो पंजाब, बंगाल में मुस्लिम लीग को 400 से ज़्यादा सीटें मिल गईं। स्थितियां बदलने लगी। कांग्रेस के कुछ लोग में सुगबुगाहट शुरू हुई कि 2 राष्ट्र कर दिए जाएं। 2 राष्ट्र का निर्णय हो गया।
लेकिन जिस समय निर्णय हुआ महात्मा गांधी को पता ही नहीं चला। लोग बगैर इतिहास पढ़ते, बगैर तथ्य जाने तरह तरह की बातें उड़ाते रहते हैं। देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी ने तिरंगा फहराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, लेकिन राष्ट्रपिता उस कार्यक्रम में नहीं थे, उस समारोह में नहीं थे। वो नोवाखाली में अनशन पर थे। वो देश के बंटवारे का विरोध कर रहे थे, वो हिंसा का विरोध कर रहे थे, वो मारकाट का विरोध कर रहे थे। पूरी जिंदगी भर उन्होंने हिंसा का विरोध किया और कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक देश आज़ाद नहीं होगा। और 15 अगस्त 47 के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरा काम हो चुका। और आपने देखा कि 30 जुलाई 48 को ही महात्मा गांधी शहीद हुए। एक बहुत बड़ा अंधेरा देश में छा गया। उन्होंने देश को एक सत्य का बहुत बड़ा अस्त्र दिया, अहिंसा का अस्त्र दिया। उन्होंने नारी शक्ति के बारे में भी समय समय पर बहुत कार्य किया। आपके जो सफाई अभियान है, खुद जाकर दलितों की झोपड़ियों में सफाई कार्य किया, स्वच्छता सफाई का मूल मंत्र दिया, मितव्यता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया। खुद भी उसको आपने देखा बहुत कम कपड़े पहनकर, और वो संदेश देना चाहते थे कि अपने ऊपर कम से कम खर्च करो। बैरिस्टर बनने के बाद भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए आए थे, और इसीलिए एक मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि आगे आने वाले लोग इस बात पर शायद ही यकीन करें कि एक हाड़ मास का व्यक्ति महात्मा गांधी भी था, जो इस धरती पर चलता था और जिसने देश को आज़ाद कराया। पूरी दुनिया ने उनके सत्य, अहिंसा का ये जो अस्त्र था इसको माना, और आज भी पूरी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। आपने देखा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा अभियान है, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान, उसका जो लोगो है वो चश्मा है। ये चश्मा महात्मा गांधी के चश्मे का ही एक सिंबल है। तो आपने देखा कि वर्तमान दौर में भी आज़ादी के 74 साल बाद महात्मा गांधी का सम्मान एक चट्टान की तरह, हिमालय पर्वत की तरह अडिग है। ये बात दीगर है, कुछ लोग अनर्गल टिप्पणी डालते हैं, अनर्गल बात कहते हैं, लेकिन सूर्य कभी धूल से उसका प्रकाश कम नहीं हो सकता। महात्मा गांधी पर कीचड़ उछालने से महात्मा गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने जो किया है, जो त्याग तपस्या की है, उसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। भारतवर्ष के निर्माण में, भारतवर्ष की आज़ादी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।